क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। कह रहा है यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कंडीशन को सबसे पहले पढ़ना है। क्या बोला उसने? विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो देखिए, अब देखिए जरा ए पार्ट, ठीक, डिजिट्स हैं आपके पास क्या, 2 4 8 7 4। अब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। पहले चलो ग्रेटेस्ट ही बना लो, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट, हाँ भाई, ग्रेटेस्ट में अभी भी क्या पढ़ाया था बताओ, रूल क्या पढ़ाया था ग्रेटेस्ट में अभी भी, बताइए। ग्रेटेस्ट में क्या करना है बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक। तो ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। चलिए आ जाइए डिसेंडिंग ऑर्डर, यस, बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा कौन? 8, तो 8 को लिखेंगे पहले, फिर उससे छोटा 7, तो 7 को लिखेंगे, फिर उससे छोटा 4, तो 4 को लिखेंगे, और सबसे छोटा कौन? 2। तो आंसर आ जाएगा 8742। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट आप देख लो नंबर 8742 है। ये 4 डिजिट का क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है, यूजिंग द डिजिट्स 2874। ये चारों डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये बन के आ रहा है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है अगर आपको, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, असेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा कौन? अब चेक कर लीजिए, जो भी डिजिट्स दी गई हैं उसमें सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा कौन है आपका बताइए? 2, तो छोटे से बड़े की तरफ 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7, ठीक, फिर उससे बड़ा 8, ठीक है। तो ये आ गया 4 डिजिट का आपका कैसा नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। अब बी पार्ट लेते हैं, ठीक। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बी पार्ट्स में डिजिट क्या क्या है? 9, 7, 4, 1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 5 डिजिट का कौन, 4 डिजिट का कौन सा ग्रेटेस्ट? ध्यान दीजिए जरा, देखिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। सबसे बड़ा 9, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा 9741 है, ये 1 है लास्ट में ना, ठीक। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, और सबसे छोटा 1, बस। तो 9741 ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 4 डिजिट का। और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। तो इसी को रिवर्स कर दो, सबसे छोटा 1, इसको आप रिवर्स कर दो, सबसे छोटा बन जाएगा 1, 4, 7, 9। रिवर्स कर दो, इधर से इधर लिख दो, 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। तो 1479 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, और 9741 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक। अब सी पार्ट देखिए, डिजिट से आपके पास 4, 7, 5, 0, ये सी पार्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, या ग्रेटेस्ट ही बना लेते हैं पहले। ग्रेटेस्ट कौन सा बनेगा बताइए? ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, और सबसे छोटा 0, ठीक। अब यहाँ पर वो वाला रूल भी आएगा, जब आप स्मॉलेस्ट बनाओगे ना, आप देखो खास बात है, समझिएगा जरा। अब यहाँ आप स्मॉलेस्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो वैसे तो क्या बनना चाहिए, अब देखो खास बात है, अब सीखना। वैसे तो क्या बनना चाहिए, स्मॉलेस्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमारा बनना ये चाहिए, समझिए जरा। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, पहले उसको समझो। सी पार्ट में स्मॉलेस्ट के लिए अगर आप बनाओगे क्या, असेंडिंग ऑर्डर अगर आप लिखोगे छोटे से बड़े की तरफ, सबसे छोटा 0 हो जाएगा, उससे बड़ा 4 हो जाएगा, उससे बड़ा 5 हो जाएगा, सबसे बड़ा 7। लेकिन ये नंबर वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है। चेक कर लो, इतना पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी 5th क्लास में, और नहीं पढ़ा है तो सुन लो, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। देखो सुनो, क्या 0457 बोलो,
या आप 457 बोलो, बात सेम है। अगर जीरो आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होगा, जीरो अगर यहां होगा तो ये 1 2 3 4 दिखने के लिए 4 डिजिट है, लेकिन ये 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट का नंबर है। तो याद रखिएगा जीरो लेफ्ट मोस्ट में नहीं होना चाहिए। तो यही बात मैंने आपको यहां पढ़ाई थी, पढ़ लीजिए। ये दोनों रूल लगाते टाइम, जीरो कैन नेवर बी एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, ठीक है ना। मतलब जीरो कभी भी लेफ्ट में नहीं आना चाहिए। यहां पर यही लेफ्ट मोस्ट प्लेस है आपकी, ये वाली, ये लेफ्ट हैंड है आपका, तो जीरो यहां कभी नहीं आना चाहिए, ठीक। तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? सो ये आपका आंसर नहीं है, बिकॉज दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नहीं है, ये ओनली 1 2 3 डिजिट नंबर है। 3 दिखने के लिए जीरो है, लेकिन जीरो यहाँ की यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है, ओके। दिस इज 3 डिजिट नंबर। तो अब इसको 4 डिजिट का कैसे करते हैं? बहुत आराम से करते हैं, कुछ नहीं। पहले आप ऐसा बना लो, ठीक है, पहले आप ऐसा बना लो। अब इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, बस खत्म। स्टार्टिंग के 2 प्लेस को इंटरचेंज कर लो, मतलब 4 आ जाएगा जीरो की जगह, 0 4 की जगह, समझ रहे हो? ये जीरो इधर चला जाता है और ये इधर, बस खत्म। तो 4 0 5 7, बस ये इतना करना है, ठीक। तो आंसर क्या आया? 4 0 5 7। अब कुछ लोगों को अगर इस पे कंफ्यूजन है, अगर कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। एक्सप्लेनेशन। बच्चे सोच रहे हैं कि आपने इन दोनों को इंटरचेंज क्यों किया भाई, 0 को 5 की जगह भेज देते भाई, ऐसा भी तो कर सकते थे। जैसे मान लो मैंने 0 4 5 7 बनाया, तो बच्चे कह रहे हैं इन दोनों को ही क्यों किया भाई, 0 को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो, यानी कि 5 आ जाएगा 0 की जगह, ऐसा भी तो कर सकते थे। 4 यहीं पे और 0 चला गया 5 की जगह, ऐसा क्यों नहीं किया भाई? अगर ऐसा कर दोगे तब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना, चेक कर लो। हमें स्मॉलेस्ट निकालना था, स्मॉलेस्ट में आपको पता है कि फर्स्ट यहां पे देखो 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट। अब यहां पे इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, जिसमें सबसे लेफ्ट में छोटा नंबर आएगा? सबसे लेफ्ट में छोटा नंबर कौन सा है बताओ? 4 छोटा है या 5 छोटा है बताओ? लास्ट वीडियो देखा होगा ना आपने हमारा, नहीं देखा तो सुन लो। लेफ्ट मोस्ट में जो सबसे छोटा नंबर होगा जहां पर, वही सबसे छोटा होगा। तो ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो इसमें छोटा नंबर कौन, जिसके लेफ्ट मोस्ट में छोटा, तो ये 4 इज लेस, तो ये वाला नंबर यानी कि 4057 5407 से छोटा है, तो ये छोटा है ना। ये आप कैसे बना दोगे बताओ? तो रूल याद रखिए, कुछ नहीं करना है, पहले आप ऐसे ही अरेंज कर लो। कर लिया? अब स्टार्टिंग के 2 वाले को जब भी 0 आएगा तो आप 0 फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे अरेंज कर लो स्मॉलेस्ट के लिए। फिर क्या करो, इन दोनों को चेंज कर दो, 4 को 0 की जगह, 0 को 4 की जगह, ठीक। जैसे कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहीं पे दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये वाला, सुनो क्या मैंने कहा कि 0 1 7 और 9, ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप क्या करोगे बताओ? पहले आप वैसे ही बना लो जैसे आप सोचते हो, स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर वैसे ही कर लो। आप 0 लिखा, फिर 1 लिखा, यहाँ आप 3 कर लो, ठीक। चलो 0 लिखा, 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 7 लिखा, ठीक। लेकिन ये तो 3 डिजिट का नंबर है, ये तो क्या है आपका 3 डिजिट नंबर है। हमें तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, 4 डिजिट का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 1 को 0 की जगह, 0 को बस इतना ही करना है, ठीक। तो 1 आ जाएगा यहाँ और 0 आ जाएगा यहाँ और 3 7। तो अब ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, करेक्ट, करेक्ट, ये चीज़ होती है। चलो बहरहाल अब हम वापस आते हैं। तो ये रहा आंसर ग्रेटेस्ट वाला और ये रहा आपका स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आप एक काम करो, ये वाला इधर से कॉपी कर लो, या हम एक काम करते हैं डी पार्ट को नेक्स्ट पेज पे ले लें, ठीक है ना। डी पार्ट को 1762 है ना, डी पार्ट में क्या है 1762, 1762 यही है, 1762 देख लेते हैं, 1762, ठीक। चलिए आ जाइए। अब देखिए इसमें क्या करोगे, अगर आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा डिजिट 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, ठीक। फिर अगर आपको ग्रेटेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट चाहिए,
एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा, ठीक। तो स्मॉलेस्ट के लिए इसी को रिवर्स कर दो, सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। एक बार ग्रेटेस्ट लिख लिया तो रिवर्स कर दो, 1 2 6 7, तो ये बन जाएगा। और अगर स्मॉलेस्ट लिख लिया है तो रिवर्स कर दोगे तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अब ई पार्ट में फिर से 0 आ गया, देखो 5403 5403, ठीक, 5403, ठीक। तो यहां पर ग्रेटेस्ट अगर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ठीक, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। 0 राइट मोस्ट में आ सकता है, 0 लेफ्ट मोस्ट में नहीं आ सकता है, ठीक। स्मॉलेस्ट लिखोगे। अब देखो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए पहले मैं येलो कलर से लिख देता हूं, पहले जो आप सोच रहे हो आप वही सोचो, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलेस्ट के लिए जो आप सोच रहे हो वही सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से बड़े की तरफ, सबसे छोटा 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5, छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर। फिर क्या करो, फिर सोचोगे अरे ये तो 3 डिजिट नंबर है, ये क्या है 3 डिजिट नंबर है, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, ये वाले 0 को 3 की जगह और 3 को 0 की जगह, तो नंबर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा 3 0 और 4 5 अपनी प्लेस पे रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये स्मॉलेस्ट हो गया आपका और ये वाला आपका ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक, करेक्ट, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल इसमें ई पार्ट थे। नाउ आगे देखते हैं। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 बार रिपीट करना है, कॉपी में लिख लो। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स रिपीट करना। ट्वाइस का क्या मतलब होता है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स रिपीट। मतलब नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट रिपीट। एनी 1 डिजिट ट्वाइस मतलब एनी 1 डिजिट, मतलब इसमें से कोई भी एक डिजिट ले लो, उसको 2 बार रिपीट करना है। सुन लो, आपको डिजिट्स क्या क्या दिया हुआ है, 3 8 और 7, ठीक। तो टोटल 1 2 3 डिजिट दिया हुआ है, टोटल आपको 3 डिजिट दिया है, लेकिन आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो भाई कोई एक डिजिट 2 बार लेनी होंगी ना, पहले कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, देखो देखो समझो यार, 1 2 3 टोटल 3 डिजिट दिया है, ठीक। तो अगर आपने नंबर मान लो कोई बनाया, अभी मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, तो भाई 3 ही डिजिट का नंबर तो बना पाओगे। अगर मैंने कहा 4 डिजिट का बनाओ तो एक डिजिट को 2 बार लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने 3 शायद 2 बार ले लिया, 3 को 2 टाइम्स ले लो, या 8 को शायद 2 बार लेना पड़ेगा, या 7 को शायद 2 बार लेना पड़ेगा। समझ रहे हो, 7 को शायद 2 बार लेना पड़ेगा, मतलब एक कोई डिजिट इसमें से, किसमें से, 3 8 और 7 में से कोई एक डिजिट 2 बार लेनी पड़ेगी, तभी तो टोटल 4 होंगी। जैसे कि यहाँ 3 को 2 बार ले लिया गया, जैसे कि 8 को 2 बार ले लिया गया, तभी तो 4 डिजिट बनेगा, 1 2 3 4। जैसे 7 को 2 बार ले लिया तभी तो 4 डिजिट बनेगा, 7 को 2 बार ले लिया तभी तो 4 डिजिट बनेगा। अभी मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी एक डिजिट को 2 बार लेना पड़ेगा, बस यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। क्या, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस, एनी 1 डिजिट ट्वाइस, किसी एक डिजिट को 2 बार लिया जाना है यहाँ पर। सो वी विल टेक एनी 1 डिजिट ट्वाइस। तो अब देखो जरा, ऐसा करते हुए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने रूल लिखे हुए हैं। फॉर स्मॉलेस्ट रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट ट्वाइस। सुन लो, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जो सबसे छोटा डिजिट होगा, सुन लो भाई, इन तीनों में से कौन सी डिजिट 2 बार लें, 3 को 2 टाइम्स लें, या 8 को रिपीट करें 2 टाइम्स, या 7 को, सवाल तो यही है ना, ठीक। तो जब आपको स्मॉलेस्ट बनाना हो तो सबसे छोटे वाले को 2 बार लेंगे, बस यही लिखा है, पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है मैंने लिखा है फॉर स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट ट्वाइस, तो आपको स्मॉलेस्ट डिजिट को 2 बार रिपीट करना है, देन रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट ट्वाइस, ठीक है। एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, अभी पीछे बताया था आपको कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है,
हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक। तो पिछला वाला रूल वही है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको किसको रिपीट करना, सबसे छोटे वाले को, और असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट वाले को बनाने के लिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के लिए आपको किसको रिपीट करना है, जो सबसे बड़ा होगा उसको 2 बार रिपीट करना है, बस यही चीज़ है और क्या है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक। रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट ट्वाइस एंड राइट इन, अब बताओ ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हम क्या करते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे बस। अब आ जाइए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, NO लिख देंगे तो समझ जाना NO का मतलब नंबर, ठीक है। NO का मतलब, जब भी मैं इस चैप्टर में NO लिख दूं तो समझ जाना NO का मतलब नंबर, NO का मतलब क्या होता है, नंबर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक। नो मत समझ लेना, नंबर। नाउ अब देखो जरा, अब देखो जरा, स्मॉलेस्ट के लिए किसको रिपीट करना है, 2 टाइम स्मॉलेस्ट को। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, यहाँ रफ वर्क में करके दिखा दे रहा हूँ पहले। डिजिट है 387 है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, तो इसको 2 बार रिपीट करो। तो 3 को 1 बार 2 बार लेना है, समझ गए, पहले ऐसे लिख लो, और 8 है और 7 है, अब 4 डिजिट हो गई, ये चेक कर लो। नहीं समझा, सुनो, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटे वाले को 2 बार लिख लो, पहले कॉमा लगा के लिख लिया, 8 7। अब क्या तुम इससे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बना सकते हो, बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन सबसे छोटे वाले यहाँ 2 हैं, तो दोनों को लिखो, 3 और 3 को 2 टाइम्स लिखो। तो सबसे छोटे, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर 3 लिखेंगे, और फिर से 3 लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो छोटे से बड़े की तरफ, 3 3 दोनों इक्वल है तो लिख देंगे। अब इससे बड़ा 7 और सबसे बड़ा 8 आ गया, बताओ। तो पुराने वाले रूल वही हैं, वैसे ही चलेंगे, परेशानी नहीं है कोई भी। अब यहां पर अगर आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाना है, तब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो रूल वही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और 3 को 2 बार लेना है, तो वही चीज़ है। एक नहीं, 3 को 2 बार नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 1 सेकेंड रुक जाओ। अब हम किसको रिपीट करेंगे, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ यहाँ पे। अब आपको ग्रेटेस्ट लेना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट ट्वाइस। अब डिजिट्स कौन कौन सी दी थी, 3 था, 8 था, 7। अब इसमें आपको जो सबसे बड़ा है उसको 2 बार रिपीट कर लो, 8 सबसे बड़ा है तो 8 को 2 बार लेना है, 8,8 और बचा 3 और 7। तो अब आपके पास टोटल 4 डिजिट हो गई, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट हो गई। तो ग्रेटेस्ट के लिए जो सबसे बड़ा है वाला है उसको 2 बार लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटे वाले को 2 बार लिखेंगे, तो टोटल 4 डिजिट हो जाएंगी। असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे, इन चारों को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ करोगे तो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। करो डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा 8 और फिर से 8 आ जाएगा दोनों बराबर है ना, एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इससे छोटा 7 और सबसे छोटा 3, ये लीजिए बन गया, ठीक। अब 905 पार्ट बी में 905 9 है, 0 है और 5 है। सबसे पहले मैं कर रहा हूं क्या, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे, स्मॉलेस्ट, ठीक। तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले हमें डिजिट्स क्या दिए हुए, 905, ये रफ वर्क कर रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। मैंने क्या सिखाया, स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे छोटा है उसको 2 बार लिख लो, क्योंकि ट्वाइस 2 टाइम्स रिपीट करना, सबसे छोटा कौन, 0, तो 0,0 2 बार आएगा, बचा क्या, 9 और 5। अब ये 4 डिजिट्स हैं, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या होता है बताओ, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या होता है, चेक कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो आपने क्या सोचा, 0 0 छोटे से बड़े की तरफ, फिर भाई 0 0 तो पहले आ जाएगा, इससे बड़ा कौन, 5, और इससे बड़ा कौन, 9। तो क्या ये नंबर वैलिड है, नहीं, क्योंकि ये
मैंने बताया था लेफ्ट मोस्ट में 0 नहीं आना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट में 1 2 0 आ गया, तो ये नहीं आना चाहिए यार, अब क्या करें। अब तो ये ओनली 2 डिजिट का नंबर है, दिस इज, ये 4 डिजिट का नहीं है, क्योंकि 0059 का मतलब ही क्या है 59, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर है। यही दोनों डिजिट मानी जाएंगी, लेफ्ट मोस्ट 0 जो दोनों हैं नहीं माने जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है 2 डिजिट है, तो ऐसे में क्या सिखाया था बताओ, कुछ नहीं करना है, दिस इज 2 डिजिट नंबर, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, दिस इज 2 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, हमें इन दोनों जीरो को, इस बार 2 जीरो हैं, पिछली बार हम क्या करते थे, 1 सेकेंड, यस स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बता रहा था, ध्यान से सुनो, यस यहां पर आइए जरा प्लीज, कहाँ गया, यस, हाँ ये 2 डिजिट का नंबर था, ठीक है ना, ये 2 डिजिट का नंबर बन गया था, तो भाई अब क्या करोगे, ये इस बार दोनों जीरो को, देखो पिछली बार क्या होता था, एक ही जीरो तुम्हें मिलता था, तो तुम क्या करते थे, यहां पर ये वाला एग्जांपल जो तुमने देखा था, इधर आओ, कहाँ गया, यस ये बनाया था, 0 को इधर भेजा था, 4 को इधर भेजा था, तो इस बार दोनों 0 को उधर भेज दो और जो नंबर है इधर भेज दो, मतलब यहां पर आओ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों 0 को इधर फेंक देंगे और जो 5 है इसको सबसे पहले ले आएंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा बताइए, अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 5 आ जाएगा सबसे पहले, और 5 की जगह ये दोनों 0 एक साथ चले जाएंगे, ये लीजिए, सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगर कुछ टीचर्स को ये कंफ्यूजन है कि 0 0 को सबसे पीछे क्यों नहीं फेंका, तो वही रीजन है, देखो जैसे कि मान लो 0059 है, तो भाई अगर आप ये दोनों 0 को सबसे पीछे फेंकना चाहते हो तो गलत हो जाएगा ना, कैसे, 5 ये आ जाएगा, ठीक, 9 फिर 00, अब आप चेक कर लो, ये तो बड़ा हो गया ना, दिस नंबर इज लार्जर देन दिस, 5009 बड़ा है या 5900, बताइए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा हो गया, मुझे तो स्मॉलेस्ट चाहिए था ना, तो ये स्मॉलेस्ट है ना, ठीक, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ अगर आपको लार्जेस्ट चाहिए, ये रफ वर्क कर रहा हूं इधर, समझ जाइएगा प्लीज, है ना, तो ये हो गया आपका क्या, रफ वर्क। अब देखिए अगर आपको क्या चाहिए, यस ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट में क्या करना है, डिजिट्स आपको कौन कौन सी दी हुई है बताइए, 9 0 5, ठीक, सुनो ग्रेटेस्ट के लिए अब 2 बार रिपीट करना है, एक डिजिट को 2 बार, तो सबसे बड़ी वाली जो डिजिट है उसको रिपीट करेंगे, सबसे बड़ी वाली कौन सी है 9, तो 9 को 2 बार लिख लो पहले, और 0 और 5, अब टोटल 4 डिजिट्स हैं, और इसको हम कैसे कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, चलो तो पहले तो 9 9 आ जाएगा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो 9 9 और इससे छोटा 5 और सबसे लास्ट में 0, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0 राइट मोस्ट में आ सकता है लेकिन 0 लेफ्ट मोस्ट में नहीं आ सकता है, समझे। अब बच्चे सोचेंगे 2 बार 0 क्यों नहीं लिया, क्यों लेंगे भाई, अरे ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हो ना, तो जो इन तीनों में सबसे बड़ा है कौन 9, उसको 2 बार लिखोगे ना, तो 9 फिर 0 5, ठीक, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके नाउ अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां से कौन सा पार्ट है भाई, बी हो गया, सी 049 है ना, सी में क्या है 049, सो सी में आ गया आपके पास 049, अब आप कर ही लोगे, ध्यान से जरा चेक करो, अगर स्मॉलेस्ट आपको बनाना है तो स्मॉलेस्ट के लिए डिजिट क्या क्या है आपके पास 049, अब इसमें से 0 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 0 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक, और असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे स्मॉलेस्ट के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले हमने किया 0 0, स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसको 2 टाइम्स लिखोगे ना, तो 0 को 2 टाइम्स 49, ठीक, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 0 0, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ ये, लेकिन ये क्या है आपका 2 डिजिट नंबर, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों 0 को इधर फेंकेंगे, 4 की जगह, और 4 को इधर फेंकेंगे स्टार्टिंग में, तो यहां से आ जाएगा 4009,
तो ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 049 टेकिंग वन डॉय, पूरा लिख दूं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एक क्वेश्चन में तो पूरा लिख ही देता हूँ, है ना, यूजिंग द डिजिट्स डिजिट्स 049 टेकिंग वन डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट को 2 बार लेकर। किसको लिया 2 बार? 0 को। क्यों लिया? कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब अगर आपको क्या बनाना है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट के लिए यहां पर आ जाओ। डिजिट आपके पास क्या क्या है? 049। तो लार्जेस्ट के लिए जो सबसे बड़ी वाली उसको 2 बार लिखोगे तो 9, और 9 को 2 बार लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और फिर 0। समझ गए? अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो जो लिखा ही हुआ आपका क्या आ जाएगा, 9 डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ये लीजिए 9 तो लार्जेस्ट, अब मैं यहाँ भी लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, लार्जेस्ट 4, एक क्वेश्चन में तो लिख ही देता हूँ, 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 049 टेकिंग वन डिजिट ट्वाइस, ठीक है। और वो डिजिट कौन सी ट्वाइस ली? 9 को हमने 2 टाइम्स ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर है आपका, ठीक है। ये सी पार्ट हो गया आपका। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज सी के बाद हो गया आपका 851 डी पार्ट, है ना, 851 डी पार्ट। इसके बाद तो कुछ नहीं है ना। यस 851, सॉरी कितना 851, यस डी में क्या है 851, ठीक है। डी में 851, अब देखो जगह नहीं है यहाँ पर, है ना। डी पार्ट में यहाँ कर देता हूँ 851, डी पार्ट 851, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट अगर आपको करना है, ठीक, तो स्मॉलेस्ट के लिए 851 में आपका जो सबसे छोटा डिजिट है 1, उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 1 फिर 8 5। अब टोटल 4 डिजिट हो गई और इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, यानी कि 1 1 असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, 1 1 5 और 8। ये स्मॉलेस्ट आ गया। और लार्जेस्ट अगर करना होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना होगा, तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 851, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है आपका? 8 है, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। इन चारों डिजिट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो 8 8 5 1, ये लीजिए, ठीक, ये आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन में कंडीशन क्या था कि 2 डिजिट को हमें लेना है, मतलब एक डिजिट को 2 बार रिपीट करना है, ठीक। तो कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स। अब देखो जरा, एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स, एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये एग्जांपल कैसे किया हुआ है। समझो, इन्होंने क्या बोला कि डिजिट 7 इज ऑलवेज वंस प्लेस, तो ये कंडीशन दे दी है। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि ये वंस प्लेस है। देखो अगर मैं बॉक्स बनाऊं, इतना तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी सुनो। ये वाली प्लेस आपकी वंस प्लेस है, ये आपकी टेंस प्लेस है, और ये वाली प्लेस आपकी कौन सी? वंस, टेंस, 100 और ये 1000 प्लेस है। इतना तो पता होगा आपको सबको। वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ठीक, और ये आपकी 100 प्लेस, और ये वाली होती है आपकी 1000 प्लेस, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है आपकी 7 इज ऑलवेज वंस, मतलब वो कहना चाहते हैं 7 को हमेशा कहाँ फिक्स कर लो? वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस कहाँ पर है, जाके चेक करो। वंस प्लेस यहाँ है, तो 7 को हमने क्या करा, फिक्स कर लिया। 7 को फिक्स कर लो, जो कंडीशन बोल रहा है उसको हमेशा
पहले, कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में पहले लगाई जाती है, ठीक है। तो 7 को हमने क्या किया, फिक्स कर लिया वंस प्लेस पे, हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला। अब देखो आप कैसे करेंगे, समझो जरा। अब बहुत सारे टीचर्स भी और बच्चे भी सोच रहे होंगे ये नंबर इन्होंने कैसे लिए हैं ना। मैं बताता हूँ, सुनो। देखो, अगर आपको 4 डिजिट का, उसने क्या बोला यहां से, देखो जरा समझना। उसने बोला है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेना है और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है। ये जो बात लिखी है ना, यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स, हाँ, तो कौन सी डिजिट्स लें? प्रॉब्लम क्या है यहां पर, कौन सी 4 डिजिट लें भाई, कौन सी 4 डिजिट लें? 4 डिजिट तो कोई भी ले सकते हो आप, मतलब कोई कह रहा नहीं आप 0 ले लो, 1 ले लो, हाँ, फिर उसका मन कर रहा है मान लो 8 ले लो, 7 तो ले लिया, फिर 9 ले लो। कोई कह रहा है नहीं 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 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो और 6 ले लो, इनसे बनाओ। 6 नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक तो 7 फिक्स है ही है ना यूनिट प्लेस पे। एक मिनट जरा सुनो, टोटल 1 2 3 4 डिजिट आनी है, जिसमें से एक फिक्स हो गई, बच्ची कितनी, 1 2 3, तो ये 3 डिजिट। प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रॉब्लम में लिख रहा हूं, सुनो क्वेश्चन में। प्रॉब्लम ये है कि 1 2 3 प्लेसेस जो बची, यहां पर 3 डिजिट कौन सी आएगी भाई? प्रॉब्लम ये है, विच 3 डिजिट्स कैन बी चूजन, कैन बी चूजन। कौन सी 3 डिजिट लोगे भाई, सवाल ये है, कौन सी 3 डिजिट लोगे भाई? ठीक है, तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुनो सुनो, एक बच्चा आया, देखो इधर आओ, एक बच्चा आया, इसने बोला कि भैया मैं तो क्या क्या लूंगा, 0 1 और 3। दूसरा बच्चा आया, इसने कहा नहीं नहीं मैं तो क्या लूंगा, मैं तो 4 लूंगा, 8 लूंगा और 1 लूंगा। अब लो यार, किसकी बात माने? तो इसका एक तरीका है। तरीका क्या है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखो, जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो जिस भी नंबर को उन्होंने फिक्स कर दिया है ना, जिस भी नंबर को उन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, तो उससे बड़े नंबर्स आप सोचिए, उससे बड़े नंबर आप सोचिए। अब टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं जरा समझिएगा, यहां पर एक क्रिटिकल चीज है समझने वाली। देखिए, टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं आपकी, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी? 0 होता है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है आपका, ठीक है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। 10 मत लिख देना, 10 डिजिट थोड़ी ना है, 10 तो एक नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है। डिजिट्स आपके पास टोटल 10 होती हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक। काउंट कर लो, भरोसा नहीं तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। देखो, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप समझो, जैसे 7 इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक। अभी मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसमें से डिजिट चूज करिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए, मतलब समझो, देखो देखो, देखो। ग्रेटेस्ट के लिए, अब देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ कर दूँ, समझ जाओगे। ग्रेटेस्ट के लिए बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, ग्रेटेस्ट के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। देखो किस तरीके से, पता है, आप ये जो पूरा ऑर्डर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, मतलब पलट दो इसको, तो 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, ठीक है, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और 0, ठीक है। अब फिल करना शुरू करिए इसी तरीके से, इसी ऑर्डर में फिल करो। जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हो तो बड़े से छोटे की तरफ, अब इसी ऑर्डर में फिल करो। देखो 9 लोगे, यस सर, और लेफ्ट से राइट फिल करो।
लेफ्ट से राइट फिल करो। देखो प्रैक्टिस से ही आएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। इधर से इधर फिल करो, लेफ्ट से राइट, ठीक है। और ऑर्डर कैसा होना चाहिए ग्रेटेस्ट के लिए? ऑर्डर कैसा होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी बताया था इसके पहले के एग्जाम्पल में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो फिल करो। 9 ले लो, तभी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। 9 यहाँ फिल करो, फिर बारी आएगी 8 की। 8 फिल करा। अब सुनो, क्या 7 फिल करोगे यहाँ पर? बताओ, क्या 7 फिल करोगे यहाँ पर? बताओ। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, हालांकि उन्होंने बोला है, बोला नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ, कंडीशन भी है इस क्वेश्चन में। क्या कंडीशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मतलब विदाउट रिपीटिशन, नॉट अलाउड मतलब विदाउट रिपीटिशन। डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए, डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझो जरा भाई, ये जो 7 है, मैं चाहता तो यहां लेता, लेकिन भैया एक 7 तो उसने ही फिक्स कर दिया। क्वेश्चन में जो कंडीशन लगा दी उसको थोड़ी ना गलत कर दोगे यार तुम। क्वेश्चन में जो कंडीशन है, उसने बोला वंस प्लेस पे 7 फिक्स करो, तो करना ही पड़ेगा। तो तुम यहां 7 नहीं ले सकते हो, नहीं तो 7 2 बार आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन में फिक्स कर दिया ना उसने, ये तो लेना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा मन कर रहा था ये 7 यहां रख दे, बट ये कर नहीं सकते हो, ना 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 ना, ठीक। तो अब क्या करें? तो यार ये ले नहीं सकते थे, तो इसका नंबर आएगा, क्या दिक्कत है? तो यहाँ 6 फिल करोगे। लो, बन गई बात, बन गई बात। बताओ नंबर क्या बना? 9867 बना। अब इसी तरीके से मैं स्मॉलेस्ट नंबर आपको बना के दिखाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसी का आपको स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाना चाहता हूं। मैं कैसे बनाऊं बताइए? क्या मैं यहाँ बना दूं? आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? बताइए, क्या मैं यहाँ बना दूं? यार थोड़ी जगह चाहिए भाई मुझे, इसी को छोटा कर दूं, ये ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक। और यहीं पे स्मॉलेस्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4। अब देखना जरा, सबसे पहली बात क्या है? कंडीशन फॉलो करो भैया, लिख लो सबसे पहले कॉपी में कहीं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन मिले तो कंडीशन फॉलो कर लेना, मतलब 7 को वंस प्लेस पे फिक्स करना है, तो ये वंस हो गया, ठीक है। ये आपका टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया? हंड्रेड्स हो गया। एच एन लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, एच एन का मतलब हंड्रेड्स, और ये हो गया 1000, टी एच का मतलब हो गया 1000, ठीक। तो सबसे पहले कंडीशन फुलफिल कर ली। अब देखो, अब आप क्या बनाने जा रहे हो? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने आप जा रहे हो, स्मॉलेस्ट। तो पता है स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आपको क्या बताया है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो यार ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, चेक कर लो, ठीक। ये कैसे लिखा हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, चेक कर लो, ठीक। अब लिखना शुरू करो। तो सवाल ये है कि 7 आ चुका, अब 1 2 3 डिजिट कौन सी ली जाएंगी? तो यार आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के यहीं से चूज करना शुरू कर दो। फिर से सुनो, ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर यहां से चूज करना शुरू करो। 9 फिल करो, फिर 8 फिल करो, फिर 6 फिल करो, ऐसे। और स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, और यहां से फिल करना शुरू करो। तो 0 यहां फिल करो, और 1 यहां फिल करो, फिर 2 यहां फिल करो। लेकिन अब बताओ ये कैसा नंबर बन गया? ये तो 3 डिजिट नंबर अभी पीछे सिखाया था कि 0 लेफ्ट मोस्ट पे नहीं आना चाहिए, 0 लेफ्ट मोस्ट पे नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें करेक्शन करेंगे। और करेक्शन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो करेक्शन करेंगे और फाइनल आंसर यहां करेंगे, करेक्शन। ये 3 डिजिट का नंबर बन गया ना, ये 4 नहीं है, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है, क्योंकि 0 लेफ्ट मोस्ट पे आ रहा है, और 0 लेफ्ट मोस्ट पे नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको इधर भेज दो यार, और इसको यहां भेज दो, ठीक। तो अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, ये देखिए। 0 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ गया, और 2 और 7, बताइए क्या दिक्कत है? तो 1027 स्मॉलेस्ट बन गया, ठीक। अब अभी कुछ और एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए जरा यहाँ पर, आइए देखिए, बी पार्ट है, ठीक। अब ग्रेटेस्ट बनाना है स्मॉलेस्ट, तो दोनों मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आओ, सबसे पहले ग्रेटेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए, ठीक। 4 डिजिट का नंबर है ग्रेटेस्ट, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक। तो क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या पढ़ाया था बताओ? ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो सारे डिजिट्स को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 9
8 7 और 6 5 4 3 2 1 और 0। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे बताओ? अब कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस, तो ये वंस हो गया आपका, और ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, HN का मतलब हंड्रेड्स, और ये हो गया आपका 1000। सबसे पहले कंडीशन को पढ़ो क्वेश्चन में। तो 4 डिजिट 4 इज ऑलवेज टेंस प्लेस, यानी कि 4 को उठाओ और टेंस प्लेस पे डाल दो। ये टेंस प्लेस है तो यहाँ 4 आ गया, फिक्स हो गया। ठीक, अब ग्रेटेस्ट के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और लिखते जाना है। अब देखो जरा कैसे करोगे। सबसे पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर अब समझ लो जरा, 9 आया, 8 आया, फिर 7 की बारी है, तो 4 तो फिक्स हो गया और 7 हमने यहाँ लिख दिया, खत्म। इधर से इधर चलना है आपको। ठीक, तो यहाँ से आ गया 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, जिसमें कि 4 कहाँ आ रहा हो? टेंस प्लेस पे, वो नंबर होता है आपका 9847। ठीक, अब स्मॉलेस्ट नंबर करना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या पढ़ाया है बताओ? स्मॉलेस्ट के लिए 0 से लेके 9 तक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब कंडीशन सेटिस्फाई करो। ये वंस, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, समझ जाओगे। O का मतलब वंस, T का मतलब टेंस, HN का मतलब हंड्रेड्स, और TH का मतलब 1000। ठीक, ये टेंस है। हाँ, कंडीशन क्या है कि 4 को हमें कहाँ प्लेस करना है? टेंस पे, तो 4 यहाँ प्लेस कर दिया। अब स्मॉलेस्ट लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले 0 आएगा यहाँ, फिर 1 आएगा, फिर अब 0 1 के बाद, भाई 4 तो पहले ही फिक्स था, 4 तो फिक्स है ना भाई। ठीक है, तो 0 1 के बाद 2 का नंबर है तो 2 लिख दो, क्या दिक्कत है? अब सुनो, ये 3 डिजिट नंबर बन गया, 0 लेफ्ट मोस्ट में आता नहीं है, तो इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दो। तो करेक्शन करो इसमें, और जैसे ही करेक्शन करोगे तो आपका ऐसा आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, और 4 2, तो 1042। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें कि 4 कहाँ आता हो? टेंस प्लेस पे, वो है 1042, यानी कि 1042 इज योर फाइनल आंसर। फिल कर लीजिए और तरीका देख लीजिए कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाइए सी पार्ट में। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर आपका आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 1, और फिर 0। सही है, और कंडीशन को सेटिस्फाई करिए। तो ये हो गई आपकी वंस प्लेस, ये हो गई आपकी टेंस प्लेस, टी का मतलब टेंस, और ये हो गई आपकी हंड्रेड्स प्लेस, और ये हो गई आपकी 1000 प्लेस। ठीक है, तो कंडीशन को सबसे पहले 9 को कहाँ फिल करना है? 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस ये वाली है, तो 9 को यहाँ फिक्स कर दो, 9 यहाँ फिक्स हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो 9 तो पहले ही हो चुका है, 9 दोबारा नहीं ले सकते हो, ना 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 ना, तो 9 क्योंकि फिक्स हो चुका है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ any digit is not allowed, is not allowed। ठीक, तो अब क्या करेंगे? तो 8 की बारी, 8 को फिल कर दो। देखो 9 फिक्स है, 9 को मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, बाकी सबको। अब 8 और 7 6, 8 फिर यहाँ 7 और 6, ठीक है, तो 8 9 7 6 आ जाएगा, 8 9 7 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 9 7 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैं कंडीशन मान के चल रहा हूँ कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है स्टूडेंट्स, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, करेक्ट? यस, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ध्यान रखेंगे जो भी टीचर्स देख रहे हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड क्लास में आप लिखवा दीजिएगा बच्चों को। नाउ अब स्मॉलेस्ट के लिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 0
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करोगे आप। कंडीशन क्या है आपका, ये वंस प्लेस, ये आपकी हो गई टेंस प्लेस, ये हो गई हंड्रेड्स प्लेस, ठीक, और ये हो गई आपकी क्या, 1000 प्लेस। तो आपको क्या करना है, 100 प्लेस पे 9 को फिक्स करना है, तो 9 यहाँ फिक्स हो गया। और अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करिए। तो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, यहाँ 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, बस ये हो गया। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक, तो आएगा क्या, 9। यस, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इन दोनों को नहीं इंटरचेंज करेंगे, ना 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 ना, क्योंकि 9 फिक्स है। अगर देखो इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, 9 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन तो रहनी ही चाहिए क्वेश्चन में, है ना। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो 9 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 कहाँ चला गया, 1000 प्लेस पे। 9 कहाँ चला गया, 1000 प्लेस पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि 9 को कहाँ रखना है, 100 प्लेस पे, तो ये रॉन्ग हो गया। सोचा सही लेकिन हो गया गलत। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, तो अब इन दोनों को नहीं करेंगे, अब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इसको इसके साथ, क्योंकि 9 को फिक्स रखना है, और इसको इसके साथ, ठीक। तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा पहले यहाँ, 9 तो फिक्स है, और 0 की जगह, मतलब 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक। मतलब 1 चला जाएगा 1000 प्लेस पे और 0 आ जाएगा 10 प्लेस पे, ठीक है। तो 1902 इज द फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, 1902 इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। यस, 1902 is the smallest 4-digit number in such a manner that 9 is placed at 100 place. Correct? Now, next आ जाइए। अब देखिए ग्रेटेस्ट के लिए फिर से वही काम करना है हमें, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक। कंडीशन क्या है, कंडीशन को फॉलो करिए। देखिए ये वंस हो गया आपका, वंस, ये टेंस, टी का मतलब टेंस, ये हो गया टी एच का मतलब, टी एच नहीं एच, एच एन लिख दो या एच 100, और ये हो गया 1000, ठीक। डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस, मतलब 1 को कहाँ रखना है, 1000 प्लेस पे, तो ये 1000 है, तो यहाँ हमने 1 को फिक्स करना है, 1 को फिक्स कर दिया, ये कंडीशन है। कंडीशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 9 लिखेंगे, ठीक, 1 को फिक्स करके क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और फिर 8 लिखेंगे, और फिर 7 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से हो गया आपके पास क्या, 1987, ठीक। नाउ अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे पहले, डिजिट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। अब कंडीशन क्या है, 1 को कहाँ फिक्स करना है, 1000 पे, तो ये वंस प्लेस हो गई आपकी, ये हो गई टेंस प्लेस, ये हो गई हंड्रेड्स प्लेस, और ये हो गई आपकी टी एच का मतलब 1000 प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तो अब बारी आएगी किसकी, 0 की, फिर 1 की, और फिर 2 की। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो 1 0 1 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। 1023 इज द 1012 इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई, देखिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ गई, 1 और 1 रिपीट हो गया, तो करेक्शन करेंगे, है ना, समझ रहे हो बात को, 1 और 1 रिपीट कर गया तो करेक्शन करेंगे, ठीक है, 1 1 रिपीट, सो इसमें हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, करेक्शन करेंगे, करेक्ट, ओके। क्या करेक्शन करोगे, इधर से इधर जा रहे थे, 1 यहाँ फिक्स था, तो 0 पुट किया, फिर 1 नहीं ले सकते हो, तो 1 नहीं ले सकते हो, ये 1 नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप एक काम किया करो, जो डिजिट यहाँ फिक्स हो गया उसको पहले कट कर दो, पहले 1 को कट कर देंगे। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करो, ठीक। फिर से समझिए, 1 फिक्स हो गया तो इसको हटा दो, ये नहीं, अब असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो क्या आएगा,
0 यहाँ, फिर अब 1 की बारी नहीं आएगी, 1 नहीं ले सकते हो, अब 2 लिया और फिर क्या लिया, 2 के बाद यहाँ 3 आना चाहिए था, तो के बाद 3 लिया, ठीक है। 1023 इज योर फाइनल आंसर, 1023 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फटाफट मैंने जो सॉल्व किया उससे आंसर हम इसका मैच कर लेते हैं, 1987 1023, क्योंकि क्या पता कहीं रिपीट कर गया हो, ठीक है। फिर 8976 1902 बिल्कुल सही है। फिर आपका है 9847 और 1042 बिल्कुल सही है, ठीक। एंड इसके बाद 9867, क्योंकि काफ़ी देर से मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो कहीं पे कुछ मिस्टेक अगर हो गई हो तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके पहले के क्वेश्चंस भी मैच कर लेते हैं, यस इसके पहले के क्वेश्चंस भी मैच कर लेते हैं। सी पार्ट का आंसर था मेरा 4009 स्मॉलेस्ट, ओके, एंड ग्रेटेस्ट 9940 बिल्कुल सही है। और उसके बाद बी पार्ट का आंसर था मेरा 9950, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जस्ट आई एम मैचिंग द आंसर्स कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप लोग परेशान ना हो मेरी वजह से। 33788873, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो डी पार्ट था मैंने यहाँ कहीं किया था, सो इट वाज यस 8851। डी पार्ट, वेयर वाज डी पार्ट, 851, रुको, डी पार्ट यहाँ कहीं मैंने किया था शायद, यहाँ कहीं रुक जाओ, 8851 यस एंड 1158 करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स हमारे सही थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का भी चेक ही कर लेते हैं लगे हाथ, यस एक आंसर था आपका ग्रेटेस्ट 8742, स्मॉलेस्ट आपका था 2478 करेक्ट। नाउ बी पार्ट इज 9741 एंड ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट 1479 करेक्ट है। एंड सी पार्ट इज greatest is C part is greatest is 75404057 correct, and D part is, so D part is the greatest one is 7621 and the smallest is 1267, okay तो सही है, ठीक है, सारे आंसर हमारे सही हैं, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 4 पे ये जो प्रॉब्लम है देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे। कह रहा है टेकिंग 2 डिजिट्स 2 and 3 मेकिंग 4 डिजिट नंबर। अब देखो डिजिट्स आपके पास क्या क्या है जरा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना। डिजिट आपके पास क्या क्या है, 2 है एंड 3 है, बस 2 ही डिजिट है, लेकिन हमें 2 डिजिट से तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, तो इसका मतलब हर एक डिजिट को 2 बार लेना है, तभी तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। सुनो भाई मेकिंग 4 डिजिट नंबर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक डिजिट को ट्वाइस 2 टाइम्स लेना, मतलब 2 को भी हम 2 बार लेंगे 2,2 है ना, और उसके बाद 3 को भी हम 2 बार लेंगे, समझ गए 3,3। तो अब आपके पास टोटल कितनी डिजिट्स हैं, टोटल 4 डिजिट्स, टोटल 2 को 2 टाइम्स रिपीट करोगे और 3 को 2 टाइम्स, तो टोटल 4 डिजिट्स आपको यहां दिखाई पड़ेंगी 1 2 3 4, ठीक करेक्ट। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है, अब बना लीजिए। अब सवाल ये है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट, तो ये तो बन जाएगा, लेकिन पता है क्या कह रहा है, यहां जो इसने क्वेश्चन ये वाला पूछा है क्या, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, यानी कि टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, टोटल कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं, टोटल हाउ मेनी, या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, ये खास बात है इस क्वेश्चन में। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 डिजिट्स 2 and 3 मेकिंग 4 डिजिट नंबर, टेकिंग 2 and 3 2 और 3 को लेना, मेकिंग 4 डिजिट नंबर, बोथ द डिजिट्स आर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ये जो लिखा है ना बोथ द डिजिट्स आर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 2 को 2 टाइम्स लेना है और 3 को 2 टाइम्स लेना है, तभी तो टोटल 4 डिजिट होंगी 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए कैसे करें, तो पता है मेरे मन में क्या आ रहा था, मेरे मन में जो आ रहा था वो आप समझो। देखो भाई इसने मुझे 2 दिया और 2 दिया और 3 दिया और 3 दिया, तो पता है मैं क्या करूंगा,
मैं क्या करूंगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले मैं वंस प्लेस, पहले मैं क्या करूंगा, देखो मेरे मन में जो आ रहा था, है ना, क्योंकि पता है आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, ये हिट एंड ट्रायल तो आप करते रह जाओगे, फिर तो आप परेशान हो जाओगे। या तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन से निकाले, जो टीचर्स सुन रहे हैं ध्यान सुनिए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं इसको क्लास 11th में जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लास 6th में कैसे निकालें वो देखिए जरा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 प्लेसेस बना लूंगा, 1 2 3 4, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें भी तरीका है क्या, जरा समझना, देखो जरा क्या किया। ये वंस प्लेस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, कंडीशन दी थी ना, फिक्स कर लोगे डिजिट्स को, वैसे वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया आपका क्या, हंड्रेड्स, एच एन लिख दे रहा हूँ समझ जाना, या एच लिख दे रहा हूँ समझ जाना, 100, और ये हो गया 1000, टी एच का मतलब 1000, ठीक है, टी एच का मतलब क्या हो गया आपका 1000, ठीक। तो देखो जरा क्या करेंगे, एक इसको कई बार कॉपी कर लेते हैं, 2 3 4 बार इधर कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना, और 4 बार इधर कॉपी कर लेते हैं। ओहो यार, एक सेकंड भाई रुको, ओहो हो, चला गया भाई, पूरा चला गया, अरे रुक जाओ भाई, पूरा मत जाना, पूरा मत जाना, क्या कहते हो, आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, नहीं आया। अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और क्या करेंगे। अच्छा हुआ ऐसी जगह पे गया कि हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं फिर से ले लेता हूँ। अब क्या बताया था आपको, डिजिट्स क्या दी थी, 2 and 3, तो 2 को आपको 2 टाइम्स लेना था और 3 को भी आपको 2 टाइम्स लेना था, तो टोटल आपके पास कितनी डिजिट्स हो जाएंगी, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हो जाएंगी, 4 डिजिट्स हो जाएंगी, ठीक। अब देखिए जरा, 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ ले लेते हैं, है ना, रुक जाओ भाई इसको लिख तो लें देखो यहाँ हमने क्या किया, वंस प्लेस है ना, यहाँ वंस प्लेस का डिजिट है, और ये क्या है आपका टेंस प्लेस का डिजिट है, ठीक। ये क्या आपका हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट है, समझ जाओगे, और ये क्या आपका 1000 प्लेस का डिजिट है, ठीक। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, और 4 टाइम हम इधर ले लेते हैं 1। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं, 2 3 and 4। अब देखो जरा कितने नंबर बनेंगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिट्स क्या क्या है बताओ, सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, लार्जेस्ट नंबर सोच रहे हैं, ऐसे समझो आप, सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर सोच रहे हैं कौन सा बनेगा, ठीक। तो लार्जेस्ट नंबर जब आप सोचोगे, डिजिट क्या क्या है आपके पास बताओ, डिजिट्स क्या क्या है आपके पास बताओ, 2 2 3 3। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, लार्जेस्ट नंबर के लिए आप क्या करते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो डिजिट्स को, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो 3 3 2 2, ठीक। तो ये देखो जरा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, लो 3 3, यहाँ पे डिजिट भी लिख दे रहा हूँ, 3 3 2 2, और इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, तो एक नंबर तो बन गया, ये ऐसे, करेक्ट। अब देखो, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात अब सुन लेना, अब मैं क्या करूँगा, 3 को फिक्स करूँगा 1000 पे, सुना, फिक्स द 3 at 1000, तो इस 3 को फिक्स करिए 1000 पे, तो ये वाला 3 तो इधर फिक्स है, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्यों कर दोगे, इससे छोटा नंबर बनाने जा रहे हो, तो भाई ये वाला 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, अब बताओ, ठीक। अब इसको भी फिक्स रखो, अभी देखते हैं क्या होता है, इसको फिक्स रखो। अब क्या कुछ और कर सकते हैं, मतलब समझो, देखो इसको हमने फिक्स रखा है, ठीक। अगर हम इन दोनों को वापस इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये नहीं कर सकता, इन दोनों को करके देखो, ठीक। मतलब ये वाला 2 इधर ही रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, और ये 3 इधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो ये 3 उधर चला गया और 2 इधर आ गया, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से आप एक काम करो, आप स्मॉलेस्ट नंबर को सोचो, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर है ना, मतलब 2 2 3 3, तो पहले ये बना लो आप, 2 2 3 3। अब आप 2 को फिक्स रखो कहाँ, 1000 प्लेस पे,
किसी को भी एक, चाहे वंस प्लेस पे किसी को फिक्स करके चेक कर लेते, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। और चाहे आप 2 को 1000 पे फिक्स कर लो, तो 2 को 1000 पे फिक्स कर लिया तो 2 तो फिक्स हो गया। इन दोनों को इंटरचेंज करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 3 इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर और 2 इधर, और ये 3 आपका फिक्स हो गया। ठीक, अब 2 को भी फिक्स रहने दो, 2 को भी फिक्स रहने दो। अब देखो क्या है, ये 2 आपका फिक्स है। अब इन दोनों को चेंज करोगे तो वापस वैसा बन जाएगा, तो अब इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो ये वाला 3 यहीं रहेगा, ये 3 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? सोचो, अब क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? बताओ, इन चारों डिजिट की हेल्प से क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? मेरे ख्याल से आप कोई और नंबर नहीं बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दूं, सुनो, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने क्या किया, आप कह रहे हो सर 3 को वंस प्लेस पे फिक्स कर लो, तो आपके पास था 3 3 2 2। ठीक, 3 को आपने यहाँ फिक्स कर लिया, ये 3 चला गया, बचा ये 3 2 2। तो अब यहाँ फिक्स रखते हुए 3 आपने यहाँ फिल किया और 2 2 तो कहीं से रिपीट कर जाएगा, देख लो 3 2 2 3 पहले बन चुका होगा, 3 तो यहाँ से रिपीट कर गया, तो ये बन नहीं सकता। और मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं बनेगा, परेशान ना हो, क्योंकि मैंने इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहले ही निकाल लिया, टोटल 6 नंबर बनेंगे। अब याद करने वाली बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। अब मान लो आपने कहा नहीं सर 2 इधर फिक्स कर लो, 2 को यहाँ वंस प्लेस पे फिक्स कर लो, तो ये एक 2 चला गया, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो आप इसको ऐसे फिल कर सकते हो, ये वाले 2 को इधर किया, ये 3 को इधर किया, ये 3, तो ये कोई रिपीट कर जाएगा, देखो 3 3 2 2 है ना, तो हो नहीं सकता। करके देख लो, करके देख लो। अब मान लो आपने बोला नहीं सर हम 3 को यहाँ फिक्स कर देंगे, कहाँ, 1 10 100 प्लेस पे। मैंने कहा ठीक है, तो एक 3 जा चुका, 3 3 2 2 में एक 3 को आपने फिक्स कर दिया, मान लो ये वाले को, अब ये 3 बचा इधर लिखा और 2 2 को इधर, तो कहीं ना कहीं से रिपीट करेगा, 3 3 2 2, देखो अब रिपीट करेगा, तो अब बन नहीं सकता है। तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो ओनली 6 नंबर है। अब इसमें भी आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जरा लिखो, डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा नंबर 3 3 2 2, तो मैं इसको किस में लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिखोगे सबसे बड़ा 3 3 2 2, ठीक, फिर इससे छोटा, हाँ भाई इससे छोटा नंबर बताइए। नंबर्स कंपेयर करने मैंने आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली प्लेस को मत देखो, तो अब इन दोनों में से ये वाला छोटा, भाई इन दोनों में से ये वाला छोटा 2, तो इन दोनों में से ये छोटा, नेक्स्ट नंबर इसका आ सकता है। ठीक, लेकिन अब इसमें और इसमें से कौन सा छोटा, चेक करो, 3 2 3 2 कॉमन आ रहा है, मैच कर रहा है, तो इन दोनों में से छोटा ये, तो ये नंबर आएगा, तो इन दोनों में से ये छोटा नंबर है। ठीक, यानी कि 3 2 2 3। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो पहले बड़ा वाला आएगा, पहले बड़ा वाला आएगा, ये वाला आ जाएगा 3 2 3 2। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो 3 2 3 2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3 2 2 3 3 2 2 3। अब आप चेक कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। 3232 बड़ा होता है किससे, 3223 से। डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद अब इन सब में जो सबसे बड़ा है उसको पहले लेंगे, है ना। 2 3 2 3 कॉमन है, तो इन दोनों में से बड़ा ये वाला हो जाएगा, इन दोनों में से बड़ा ये वाला, 2 3 3 2 2 3 3 2। दो नंबर तो कंपेयर करना सिखाया है ना आपको, ट्राई दी इस पहले वाले में, वैसे ही कर रहा हूँ। अब इसके बाद अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 3 2 3 2 3 2 3, और सबसे लास्ट में आएगा 2 2 3 3 2 2 3 3। नंबर कंपेयर करना आता है ना भाई, तो कंपेयर करना सिखाया है आपको, वैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो जरा, ये हो गया आपका क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर पहले की वीडियोस नहीं देखें, कंपेयर नहीं करना आता है, तो प्लीज़ उसको देखें जाके। ठीक, तो अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया 3 2 2, तो ग्रेटेस्ट हो गया आपका।
ये सबसे बड़ा हो गया क्या 3322 और स्मॉलेस्ट क्या हो गया, उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बोला बट मैंने लिखा है आपको दिखाने के लिए। डिसेंडिंग में लिखोगे सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ये सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा 2233, ठीक है, ये आ गया करेक्ट। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे जल्दी जल्दी, आपके पास 3 था, 3 था, 2 था और 2 था, है ना। तो आप टोटल कितने नंबर बना सकते हो आप सोच सकते थे। देखो कैसे, आप बस डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते चले जाते, तो 3 3 और 2 2 आता पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर क्या आता 3 और स्पेस इस प्लेस पे हम किसको ले आते हैं 2 को, ठीक है। अब 3 होता और फिर 2 होता, चेक कर लो वैसे ही बनता चला जाएगा, और फिर 3 होता 2 होता, और देखो अब ना 32 यहाँ भी यहाँ भी, अब 32 बड़ा होता है कि 23, तो 32 बड़ा आता है तो पहले तो 23 ऐसे करके, है ना। फिर नेक्स्ट वाला नंबर क्या आता, नेक्स्ट वाला नंबर आप 2 से स्टार्ट कर लेते इस तरीके से, ठीक है ना। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई नो, कंफ्यूज नहीं होना है भाई आपको। जैसे चलो छोड़ो इसको, आप छोड़ो, है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको छोड़ो। आप इससे बना लो जैसे मैंने अभी बनवाया था आपको, इसको आप फिर से वीडियो देखिएगा किस तरीके से मैंने बनाया है। टोटल 6 नंबर्स बनेंगे, तो उसने पूछा था ना कितने नंबर्स बनेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट में, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इट ऑल, सो वी कैन मेक टोटल, वी कैन मेक टोटल 6 नंबर्स, ठीक है। रटिएगा नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे, वहां पे एकदम से बस लिख दिया गया 6, क्यों आया 6 वो मैंने आपको करके दिखाया है, क्यों आया 6 किस तरीके से आया मैंने आपको करके दिखाया है। टोटल 6 नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, और अगर आपको नंबर कंपेयर नहीं करने आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखा है मैंने बड़े से छोटे की तरफ, तो आप पहले के ट्राई दीज को आप देख सकते हो। ये वाला ट्राई दीज आप यूट्यूब पे सर्च करिए, नंबर मैंने आपको सिखाया है कैसे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होता है, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है रूल्स, ओके। ट्राई दीज इससे पहले वाला जो था। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, यस।